खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजादी के कुछ ही साल बाद 1970, 1976 व 2003 में किया गया गरीब किसानों के लिए आवंटन, लेकिन किसी कारणवश आज भी उसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर मंगलवार से सदर तहसील के गंभीर वन के ग्रामीण 3 दिवसीय धरना व आमरण अनशन के लिए बाध्य होकर कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान आवंटन की भूमि का अनुपालन चकबंदी के समस्त अभिलेखों में किया गया, परंतु वर्ष 2018 में गाँव का धारा 601 का प्रकाशन अभिलेखों में भूमिका द्वारा फर्जीवाड़ा कर हजारों एकड़ जमीन दर्ज करने तथा अभिलेख जीर्ण शीर्ण होने के कारण कर दिया गया। इसी क्रम में ग्रामीणों ने बताया कि धारा 6 के बाद भी समस्त अभिलेखों का तहसील में अनुपालन किया गया, लेकिन कुछ भूमि माफियाओं के मिलीभगत और विरोध करने के कारण स्वीकृत आवंटन का अनुपालन नहीं किया जा सका। इसी के साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी यह कहकर साफ मना कर दिया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, इसलिए मैं इसका अनुपालन नहीं करा पाऊंगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब किसान भूमि किसानों के अधिकारों के साथ अनदेखी की जा रही है। हम लोगों के पास एक भी कड़ी जमीन नहीं है जिस पर खेती कर हम अपना जीवन व परिवार का भरण पोषण कर सकें, जिससे निराश होकर आज हम जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए बाध्य हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम बाध्य होकर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी। इस मौके पर ध्रुव, रमेश कुमार, मोहित जोखू राजभर, राम अवध, केदार सिंहासन राम, संजय राजभर, दूधनाथ राजभर, सावित्री, जमुना, जितेंद्र प्रकाश, सागर, सुभाष, चनपतिया, सुनीता सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। बैठेंगे, आमरण बैठेंगे और नहीं मानेंगे किसान, ये मजदूर जब गांव से लेकर दिल्ली तक बना जानते हैं जिस चीज को बिगाड़ना भी जानते हैं। बात हो रही है, कोई प्रशासन और शासन की बात नहीं हो रही। क्या होगा वो हवा दिया होगा अपने लाभ के चलते, यार इनका नाम चढ़ जाएगा तो मैं भूमाफिया है, इनका नाम चढ़ जाएगा तो मैं इस जमीन को कब्जा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको रोके रहो तब मैं मकान बना लूंगा। इससे देखिए सन 1970 जो है 1970 से लेकर के 2003 180 लोगों के नाम पट्टा हुआ था। अब 1970 में जितने लोगों के नाम पट्टा हुआ वो परिवार जब अलग हुआ होगा टुकड़े में बटा होगा तो 50 साल में 2 पीढ़ी बढ़ी होगी। अब उससे कम से कम पूरे गाँव में हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इस वर्तमान समय में 500 घर प्रभावित होंगे। जमीन टोटल जमीन का मामला तो किसानों को जोड़ना पड़ेगा, कितना 200 एकड़ जमीन का मामला है और सारे भूमिहीन किसान है, उनके पास एक भी जमीन नहीं थी जिस समय अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे। मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं ग्राम पंचायत गंभीर वन से प्रधानपति हूँ। मामला हमारे यहाँ का ये है कि जो हमारे यहाँ के गरीब किसानों को जिसने हमको इतना बड़ा प्रतिनिधित्व, इतना बड़ा मान सम्मान, इतनी बड़ी मर्यादा को दिया है, उनको जो है सन 70 और 76 और 2003 में आवंटन हुआ था और करीब करीब जो है लोग काबिज भी थे। चकबंदी में गांव था तो काबिज थे और जब 2018 में गांव 6 हुआ तो कुछ भूमाफियाओं के इशारे पे, जैसा कि आप सारे मीडिया बंधु से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, चकबंदी को लेकर हम धरना प्रदर्शन वगैरह करते थे तो आप लोग भी उसमें पूरा सहयोग दिए थे। उन्हीं लोगों के इशारे पर यहाँ का प्रशासन जो है काम कर रहा है, क्योंकि उसमें एक बंधु जो हैं इनके सामने हमारे जगन्नाथ चाचा की ज़मीन है उसको अतिक्रमित करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उनके कोई रिश्तेदार प्रदेश मुख्यालय में IAS सचिव हैं, वो जो है यहाँ के उच्च अधिकारियों को प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। उनके इशारे पर जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में SDM साहब ने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, आप किसी से आदेश करा लीजिए। बताइए, जो उनका आदेश है, उनके काम करने की व्यवस्था है, उसमें किससे हम लोग आदेश लेने जाएँ? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा यही मांग है पूरे ग्राम सभा, पूरे गरीब किसानों की तरफ से, भूमिहीन किसानों की तरफ से, कि अगर जिला प्रशासन, हमारे SDM साहब अगर इसको जो है तत्काल जो है इनका जो है नामांकन अगर उसमें अपने कंप्यूटरीकृत खतौनी में नहीं करते हैं तो ये धरना जारी रहेगा। आज तो क्रमिक रूप में हुआ है, 1 सप्ताह बाद हम लोग आएंगे यहाँ आमरण अनशन करेंगे। मंशा के अनुरूप सन 1970 में, 1976 में और 2003 में सरकार के मंशा के अनुरूप पट्टा हुआ था। जो भूमिहीन किसान थे उनके नाम पट्टा सरकार ज़मीन दी थी कि भाई इनके पास ज़मीन नहीं है तो इनको पट्टा कर दिया जाए और इसमें जोतें बोएं और अपने बच्चों का अपना जीवन यापन करें खेती किसानी करके। और
सन 72-73 से लेकर के हमारे गांव में चकबंदी 50 वर्षों तक चली। 50 वर्षों में चकबंदी से कोई निपटारा नहीं मिल पाया। कुछ गांव के ही भूमाफियाओं के कारण फर्जी फ्रॉड चकबंदी विभाग में किया गया, जिसके कारण चकबंदी अधर में पड़ गई। लास्ट ओवर में चकबंदी नहीं हो पाई, गांव धारा 6 हो गया, चकबंदी विभाग से आउट हो गया, तहसील में चला गया। जब 2018 में गांव चकबंदी विभाग से तहसील में गया धारा 6 होकर के, तो उस समय जब तक चकबंदी विभाग में था तब तक तो इन किसानों का नाम खतौनी में कागज में जहां होना चाहिए दर्ज, जो पट्टा हुआ था उसमें दर्ज था। लेकिन जैसे ही चकबंदी विभाग से गांव गया राजस्व विभाग में, तहसील में, इसके बाद इन किसानों का नाम जो पट्टा हुआ था वह ज़मीन दर्ज नहीं हो पा रही है। बार बार हम लोग एसडीएम महोदय से, तमाम अकेले किसान मिले, समूह में मिले, प्रतिनिधिमंडल मिला किसानों का गांव के, लेकिन बार बार एसडीएम से मिलने के बाद, जिलाधिकारी से मिलने के बाद, यहाँ तक कि ऊपर तक कई बार लेटर द्वारा सबको सूचित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब से मिलने के बाद, आज भी हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे सूचित करके, एसडीएम साहब का यही कहना आता है कि भाई मेरे ऊपर से दबाव आ जाता है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं करूँगा, डीएम साहब से अनुमति लूँगा। अब आप बताइए कि जिस पत्रावली पर एसडीएम साहब ने सिग्नेचर करके स्वीकृत किया हो, उस पर अब डीएम साहब से अनुमति लेने की क्या जरूरत है? वो तो खुद एसडीएम साहब ही, जो आदेश एसडीएम साहब किए हैं वह उनका आदेश खतौनी पे चढ़ना चाहिए, उनके आदेशानुसार। तो उन्हीं का आदेश है, सन 70 में उन्हीं का आदेश है, सन 76 में उन्हीं का आदेश है, 2003 में उन्हीं के आदेश से ये किसान पट्टा की जमीन पाए थे। लेकिन आज पता नहीं किस दबाव के कारण, किस व्यक्ति के संबंध के कारण एसडीएम साहब पल्ला झाड़ रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब कुछ नहीं करना था तो जो उस समय एसडीएम रहे होंगे उन्होंने स्वीकृत किया, पट्टा दिया, किसानों को जमीन दिया, तो उनका भी तो अधिकार रहा होगा, वही अधिकार आपका भी है। उस समय जितना पावर में एसडीएम साहब थे उतना पावर में आप आज भी हैं। खतौनी पर इनका नाम दर्ज होना चाहिए। हम लोग आज कहे हैं कि अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ये किसान जो भूमिहीन हैं, जिनकी ज़मीनों पर नाम नहीं चढ़ पा रहा, आने वाले 1 हफ्ते 15 दिन में जब भी समय